दोस्तों UFC 321 होने जा रही है 25 अक्टूबर 2025 को अबू धाबी के इतिहाद एरेना में, और इस कार्ड का एक जबरदस्त मैचअप होने जा रहा है बैंटम वेट क्लैश उमर नूरमागोमेडोव वर्सेज मारियो बैटिस्टा के बीच। एक तरफ है दागिस्तान का बिस्ट खबीब का छोटा भाई उमर, जो अब तक सिर्फ एक हार अपने कैरियर में लिया है, वो भी मेराब के अगेंस्ट अपनी पिछली फाइट में। और दूसरी तरफ है अमेरिका का प्रेशर मशीन मारियो बैटिस्टा, जो अभी 8 फाइट विनिंग स्ट्रीक पर चल रहा है। तो भाइयों, ये जो फाइट होने जा रही है बैंटम वेट डिवीजन में, इससे पूरा बैंटम वेट का पूरा इक्वेशन ही बदल सकता है। अगर उमर के रिकॉर्ड्स की बात करें तो उन्होंने अपने पूरे कैरियर में प्रो एमएमए में 18 जीत और 1 लॉस लिया है, और यूएफसी में अभी तक वो 6 जीत और 1 लॉस के साथ बढ़ रहे हैं। जनवरी 2025 में उन्होंने अपना पहला कैरियर लॉस खाया था मेराब के अगेंस्ट बैंटम वेट टाइटल फाइट में। लेकिन दोस्तों, उस फाइट में भी मेराब ने बोनस नाइट ऑफ द फाइट लेकर ये दिखाया कि वो किस लेवल पे फाइट करते हैं। और उमर का जो स्टाइल है वो टिपिकल दागिस्तानी है, इलाइट ग्रैपलिंग, चेन रेसलिंग और सबमिशन गेम डेडली, रियर नेक चोक से फिनिश करने का उनका तरीका सब जानते हैं। लेकिन उमर सिर्फ ग्रैपलर नहीं है, उनकी लॉन्ग रेंज स्ट्राइकिंग भी डेंजरस है, फ्लीकी किक्स, टिप्स और उनका बॉक्सिंग इंप्रूव हो रहा है। और अगर मेराब के वीकनेस की बात करें तो इस टाइम पे उनका सबसे बड़ा वीकनेस है जो क्वेश्चन उठाया जा रहा है, जिसपे वो कार्डियो है, जो कि हमने मेराब के अगेंस्ट उनके फाइट के लास्ट मोमेंट पे हमने देखा था। अगर पेस बहुत ज्यादा हो जाता है तो वहां पे उमर स्ट्रगल करते दिख सकते हैं। और अगर मारियो बैटिस्टा के रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने अपने प्रो एमएमए में अभी तक 16 जीत और 2 लॉस लिया है, और यूएफसी में वो 10-2 के रिकॉर्ड्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और ये बंदा अभी 8-0 के साथ अपने विनिंग स्ट्रीक पे है। ये बंदा एक प्रेशर फाइटर है और वॉल्यूम पंचिंग और पेस पे लड़ाई करता है, और रिसेंट टाइम्स में उसने बड़ी बड़ी जीतें ली हैं। पैची मिक्स को यूएफसी 316 में हराया, उससे पहले जोस ऑल्डो को स्प्लिट डिसीजन में, और रिकी साइमन पर भी क्लियर विन। मतलब दोस्तों, ये बंदा अभी डेंजरस स्ट्रीक पर है और टॉप 10 में 8वें रैंक पे है, और इस समय वो बैंटम वेट कंटेंडर बन चुका है। बैटिस्टा के स्ट्राइकिंग वॉल्यूम की बात की जाए तो बहुत हाई है, 5.3 स्ट्राइक पर मिनट लैंड करता है, कार्डियो सॉलिड है और ग्रैपलिंग भी डिसेंट है। उसका एक और वेपन है, वो सबमिशन, उससे भी उसने बहुत से फाइटर्स को हराया है। लेकिन उसके वीकनेसेस भी हैं, वाइड गार्ड की वजह से मिडिल से शॉट्स लग जाते हैं और कभी कभी ओवर कमिट करके खुद ओपन हो जाता है। और अगर नंबर की बात करें तो उमर की स्ट्राइकिंग एक्यूरेसी 57% है, वहीं पे बैटिस्टा की है 47%। वहीं पे अगर टेक डाउन की बात करें तो उमर पर 15 मिनट के हिसाब से 3.26 टेक डाउन लगाता है, वहीं पे बैटिस्टा की बात करें तो 1.9 है। लेकिन बैटिस्टा का स्ट्राइकिंग वॉल्यूम क्लियरली ज्यादा है। टेक डाउन डिफेंस में बैटिस्टा के पास 67% है, उमर खुद की डिफेंस 78%। मतलब दोस्तों, ग्राउंड पर क्लियरली उमर एडवांटेज में है। और दोस्तों, मुझे इस फाइट में लगता है कि बैटिस्टा की टेक डाउन डिफेंस टेस्ट होगी। दोस्तों, ये फाइट एक क्लासिक स्टाइलिस्टिक क्लैश है। दोस्तों, इस फाइट में उमर बैटिस्टा को नीचे गिराकर अपने ग्रैपलिंग गेम इंपोज करेंगे, टॉप कंट्रोल, ग्राउंड एंड पाउंड, रियर नेक चोक। लेकिन बैटिस्टा चाहेंगे कि फाइट को खड़े खड़े लड़ना। इस फाइट में उमर के कार्डियो को भी टेस्ट करेंगे, जैसे मेराब ने किया था। और अगर ये फाइट 3 राउंड्स तक पूरे पेस पे गई तो उमर को एक स्ट्रगल करता दिखाई दे सकता है, जैसे उसने मेराब के साथ किया था। कि अगर उसने उसमें सुधार लाया होगा तब तो अच्छी बात है, अदरवाइज अगर सेम गई, अगर बहुत हाई पेस पे अगर ये गेम गया तो इससे बैटिस्टा को अपर एज मिल सकता है। लेकिन अगर उमर ने अर्ली टेकडाउन्स ले लिए तो ये पूरी फाइट जो है वो बैटिस्टा के लिए एक नाइटमेयर बन जाएगी। और दोस्तों, मेरी एनालिसिस में उमर का जो ग्राउंड गेम है और जो टेक डाउन और ग्रैपलिंग जो है उससे बैटिस्टा से एक लेवल ऊपर बनाती है उमर को। लेकिन दोस्तों, बैटिस्टा का कॉन्फिडेंस और जो फॉर्म है वो नेक्स्ट लेवल पे है, जिससे उसे बड़ा एज मिल सकता है। दोस्तों, बैटिस्टा एक स्ट्रीक पर है, कार्डियो और स्ट्राइकिंग दोनों उसके फेवर में है। उमर के लिए सबसे बड़ी टेस्ट होगी कार्डियो और बैटिस्टा की टेक डाउन डिफेंस तोड़ना। दोस्तों, अगर फाइट डिसीजन तक गई तो मेरे हिसाब से बैटिस्टा को लीड मिलने के, मतलब नंबर में लीड मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अर्ली राउंड में ही उमर जो गेम को खत्म करने की एबिलिटी रखता है। सबमिशन या ग्राउंड डोमिनेंस उसका बहुत बड़ा हथियार है। तो दोस्तों, मैं कहूंगा उमर स्लाइटली फेवरेट है बिकॉज ऑफ हिज स्किल सेट एंड हिज फाइट IQ। लेकिन बैटिस्टा अपसेट कर सकता है इफ ही कीप्स द फाइट स्टैंडिंग एंड हाई पेस मेंटेन करता है तो दोस्तों, ये जो फाइट बैंटम वेट डिवीजन में होने जा रही है, इसमें एक ऐसा क्लैश होने वाला है जिससे दागिस्तानी ग्रैपलिंग वर्सेज अमेरिकन जो स्ट्राइकिंग है उसके बीच में बहुत तगड़ा क्लैश
क्लैश होगा, जिससे हमें देखने को मिलेगा कि किस तरह से दोनों फाइटर एक दूसरे का एबिलिटी का, एक दूसरे का फाइट IQ का यूज करते हैं। उमर का दागिस्तानी ग्रैपलिंग का स्टॉर्म और बैटिस्टा का रिलेंटलेस प्रेशर और पेस, बहुत ही तगड़ा फाइट होने जा रही है ये। तो दोस्तों अगर मेरे हिसाब से ये फाइट में इन दोनों में जो जीतता है उसे चैंपियन से लड़ने का मौका मिल सकता है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, क्या उमर अपनी ग्रैपलिंग और एक इलाइट लेवल की फाइटिंग दिखाकर कमबैक करेगा या फिर बैटिस्टा अपनी विनिंग स्ट्रीक कंटिन्यू रखेगा? तो दोस्तों आप लोग कमेंट में बताओ मुझे आप लोगों का प्रेडिक्शन सुनना पसंद है। साथ में ये भी बताओ कि इस फाइट में किस तरह से कैसे मौके बनेंगे और कौन जीत सकता है। तो दोस्तों अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं कि मेरे हिसाब से कौन जीत सकता है, तो मुझे लगता है उमर इसमें या फिर अर्ली नॉकआउट या फिर सबमिट कर देगा बैटिस्टा को, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुधार के साथ, जो कि खबीब ने उसको सिखाई होंगी, अपने कमियों को बताया होगा, उस पर वर्क किया होगा और उससे वो कमबैक करेगा और साथ में वो आने वाले टाइम पे चैंपियन भी बन सकता है। तो दोस्तों यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, अगर अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक करो। अगर वीडियो ज्यादा अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं ऐसे अच्छे वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।